बुनकर क्लासेज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बुनकर क्लासेज में आपका हार्दिक शुभकामनाओं सहित स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लाइब्रेरी साइंस, पटवार भर्ती, राजस्थान पुलिस, बैंकिंग, इनमें जो कंप्यूटर से संबंधित आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, उनकी तैयारी करवा रहा हूँ। पिछली क्लास में आपने देखा, आपने पढ़ा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में। आज जो है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में और कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। आप देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर है आज हमारे सामने, बिल्कुल सामने रहता है और हम उसको आसानी से काम कर लेते हैं। कैसे सोचता है, क्या करता है, इसके लिए पहले किन लोगों ने क्या क्या किया है कि हमारे सामने जो है वो कंप्यूटर इस तरीके से वर्क करता है। आज हमारे लिए कंप्यूटर है वो छोटी सी चीज हो गई है, हर जगह अवेलेबल है। हर कोई काम जो है हम कंप्यूटर की हेल्प से कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले चाइना में एक अबेकस नाम का एक यंत्र बनाया गया, जो कि याद रखना दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस में एक क्वेश्चन भी आया था कि सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा है, कौन सा था। तो दोस्तों क्या है वो, कौन सा है? अबेकस। कौन सा है? अबेकस। अबेकस है वो क्या है? सबसे पहला जो था वो गणना यंत्र था, जिसमें क्या था, जैसे मैं उसको ड्राइंग से बताऊं तो ऐसे, जैसे आपने नर्सरी क्लासेस में देखा हो, तो इस तरीके का जो है वो गणना यंत्र, जिसमें ये ऐसे मड़ियों में पिरो कर रखते हैं। इससे बच्चों को काउंटिंग सिखाने में मदद मिलती है। बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या है, काउंटिंग इससे सिखाई जाती है। इसी को क्या कहा जाता था? अबेकस, जो कि पहला, सबसे पहला जो गणना करने वाला यंत्र अबेकस था, जो चाइनीज ने बनाया। उसके बाद में एक ब्लेज पास्कल नाम के वैज्ञानिक हुए, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने एक कैलकुलेटर बनाया। क्या बनाया? एक कैलकुलेटर। हमने जो देखा, आज हमारे पास कैलकुलेटर है वो इतना सा रहता है जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी जो कैलकुलेटर था वो बड़ा था। उस पास्कल के कैलकुलेटर को देखकर ब्लेज पास्कल का नाम आपने बिल्कुल से सुना ही है, और मैंने अभी बताया ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया? पास्कल का कैलकुलेटर, जिसको कहा जाता है, कैलकुलेटर बनाया, जिसको चार्ल्स बेबेज ने देखा। किसने देखा? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है वो क्या है, कौन है? कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। इन्होंने क्या किया? उस पास्कल के कैलकुलेटर को देखा और उसमें संभावनाएं खोजी कि इससे और क्या हो सकता है। तो उन्होंने कैलकुलेशंस के लिए चलते चलते उन्होंने 1822 में एक एनालिटिक इंजन, डिफेंस इंजन, दो तरह के कैलकुलेशंस करने वाले कुछ यंत्र बनाए, जिसको क्या है? डिफेंस इंजन और एनालिटिक इंजन कहा गया। ये क्वेश्चन दोस्तों आता जाता है, कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए यंत्र के नाम क्या हैं। तो क्या क्या है? डिफेंस इंजन एंड एनालिटिक इंजन। इन लोगों को उन्होंने क्या बनाया? चार्ल्स बेबेज ने, जो कि क्या था? कंप्यूटर के इतिहास की नींव थी। कंप्यूटर के इतिहास में कंप्यूटर की नींव रखी किन्होंने? चार्ल्स बेबेज ने। इसी के कारण दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, या कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों
1924 में एक अमेरिकन कंपनी आई, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी ने सबसे पहला कंप्यूटर, क्या है, इन्होंने क्या है, सबसे पहला कंप्यूटर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इस कंपनी का पूरा नाम था, जिन्होंने 1924 में एक पहला कंप्यूटर है इन्होंने बनाया, उसका नाम था ENIAC, ENIAC, ENIAC। उसका जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दोस्तों यह इस जो IBM कंपनी का पहला कंप्यूटर था और पहला वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर कह सकते। आप देखिए दोस्तों, धीरे धीरे है वो प्रोग्रेसिव होती गई, चलता गया सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर है वो जस्ट इतना बड़ा या इतना छोटा हमारे सामने आ गया, इसके लिए कई पीढ़ियों से गुजरा है। कंप्यूटर क्या है, कई पीढ़ियों से गुजरा है। कंप्यूटर के इतिहास को हम 5 पीढ़ियों में डिवाइड करते हैं, 5 पीढ़ियों में डिवाइड करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी, जो इसकी प्रथम पीढ़ी थी, जो कि हमारा जो है सन 1942 से लेकर 1955 तक मानी जाती है। इसमें दोस्तों जो कंप्यूटर है वो आज हमारे सामने छोटा सा जैसे होता है, लेकिन उस समय हमारे पास बहुत बड़ा कंप्यूटर, यानी कि कमरे से भी बड़ा कंप्यूटर हुए करते थे। उसमें होते थे कंप्यूटर बड़े, तो उसमें एक वैक्यूम ट्यूब, दोस्तों 5 पीढ़ियां हैं, 5 पीढ़ियों में सिर्फ 5 तरह के जो अलग अलग, आपको सीरियल वाइज जो है वो याद कर लोगे तो इसे 5 पीढ़ियों में सिर्फ क्वेश्चंस है वो यही आते हैं कि प्रथम पीढ़ी में किसका यूज हुआ था, सेकंड में किसका था, थर्ड में किसका था, फोर्थ में किसका, फिफ्थ में किसका हो रहा है और होगा। अब देखिए प्रथम पीढ़ी में एक वैक्यूम ट्यूब नाम से, क्या था, वैक्यूम ट्यूब, जो कि एक तरीके से बल्ब जैसी इस तरीके की जो है एक वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी, जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती थी। और एक नहीं, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स है वो कंप्यूटर में लगी होती थी। पहले कंप्यूटर की स्पीड जो थी वो भी क्या थी, बिल्कुल से धीमे, कंप्यूटर के अंदर जाकर काम करना पड़ता था। हम आज क्या करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, लेकिन पहले क्या था, कंप्यूटर के अंदर जाकर काम करना पड़ता था। तो वो पहला जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें किसका यूज हुआ दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का यूज होने लगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जो है वो निकला, चलता गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो सेकंड पीढ़ी जो है वो आई। तो इसमें आपका जो है द्वितीय पीढ़ी, 1955 या 56 से ले लीजिए, 56 टू 1964 तक ये पीढ़ी मानी जाती है। 1956 से लेकर 1964 तक। अब देखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी में डिफरेंस क्या था। देखिए इसमें क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, और अब जो है इसमें क्या यूज हो रहा है, ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर। दोस्तों आपने जरूर देखे होंगे, आपने कभी रेडियो जो है, रेडियो खुला हुआ देखा हो, उसमें इस तरह के जो है वो चिप्स लगे हुए होते हैं, ऐसे गोल गोल अलग अलग कलर के। आप टीवी को भी ओपन करके देखते हो, पुराने, अब तो टीवी वगैरह भी कम हो गए हैं, बाकी इसमें इस तरीके के क्या है, अलग अलग कलर के कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। तो उस वैक्यूम ट्यूब्स को तो क्या है, हटा दिया गया, और वैक्यूम ट्यूब्स की
की जगह क्या लगाए गए दोस्तों, ट्रांजिस्टर्स लगाए गए। तो ट्रांजिस्टर लगाने के बाद इसका जो आकार था, साइज थी कंप्यूटर की, वो और भी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या आया, ट्रांजिस्टर। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का है यूज हुआ। थर्ड जो जनरेशन है आपके सामने, इसमें तृतीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी जो है 1965 से मानी जाती है। तृतीय पीढ़ी क्या है, 1905 से, और जनरली ये है 10 इयर्स। हर बुक में आपको क्या अलग अलग मिल जाएंगी, बट 10 इयर्स का इसमें डिफरेंस होता है। 1965 से 1975 तक जो है वो थर्ड पीढ़ी है, वो चली। इसमें जो है आपको द्वितीय पीढ़ी में क्या था दोस्तों, यस बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, द्वितीय पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ। और इसमें जो हुआ यूज किसका, आईसी। आईसी की फुल फॉर्म जो है दोस्तों, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म होती है आईसी की। अब दोस्तों जो ये इसमें ट्रांजिस्टर लगे थे, ट्रांजिस्टर को हटाकर एक आईसी, जैसे आपने कई बार सुना होगा, जैसे पहले रेडियो चलते थे, डेक सुना होगा आपने, और कुछ उसमें कई बार सुना होगा आईसी गई उसकी, तो आईसी खराब हो गई। तो आईसी को खराब होने से क्या होता है, पूरा सिस्टम चलना बंद हो जाता है। तो आईसी क्या है, उसमें ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को हटाकर क्या बना दी गई, एक आईसी चिप बना दी गई। आईसी चिप है वो थर्ड जनरेशन में यूज होने लगी। अब दोस्तों धीरे धीरे और प्रोग्रेसिव हुआ, कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया। और चौथे जो आपके चतुर्थ पीढ़ी में आते आते आपका जो कंप्यूटर है वो कहां आ गया, चतुर्थ पीढ़ी में चलते चलते आपका कंप्यूटर है वो आ गया आपकी टेबल पे। कहां आ गया, आपकी टेबल पे। मीन्स इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर चौथी पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, वो आना स्टार्ट हो गए थे दोस्तों। चतुर्थ पीढ़ी में आपके सामने, सॉरी थर्ड पीढ़ी में आपके सामने आया था, क्या आए थे, आईसी का। और अब जो है चतुर्थ पीढ़ी में आईसी को हटा दिया गया, आईसी की जगह यूज हुआ क्या, यस माइक्रो प्रोसेसर। क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। अब आपने ये नाम तो कितने माइक्रो सेकंड, माइक्रो प्रोसेसर, इनका नाम सुना होगा दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर है वो भी एक जो ब्लैक, आपने कभी मदरबोर्ड ओपन किया हो तो मदरबोर्ड के ऊपर ही देखो ये ब्लैक सी चिप होती है, ब्लैक सी, और उसके जो कुछ निकुले हिस्से होते हैं जिसके अंदर वो मदरबोर्ड पे चिपकाई जाती है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में जितना तेज होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, कंप्यूटर की स्पीड, गति जो है वो उतनी ही तेज होगी। तो माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है आपके कंप्यूटर की स्पीड की, आपका कितनी स्पीड से चलेगा। इसमें जो है LSI, माइक्रो प्रोसेसर में है LSI। LSI की फुल फॉर्म थी दोस्तों लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। LSI दो तरह की जो यह चिप थी, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और इसमें एक VLSI और जुड़ गया, क्या होगा, VLSI। ये दोस्तों फुल फॉर्म भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और V लग गया है तो V इसमें क्या है, वेरी, सिर्फ वेरी जो इसमें ऐड करना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड।
ठीक है दोस्तों। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये दो तरह की जो है चिप्स जो है आपकी माइक्रो प्रोसेसर की चिप्स हैं, वो 2 टाइप्स की होती है। अब दोस्तों बात करता हूं मैं पंचम पीढ़ी की, 5th पीढ़ी की, 5वीं पीढ़ी की। तो 5वीं पीढ़ी जो है, 5वीं पीढ़ी जो है 1990 से लेकर और कब तक, अब तक जो है वो दोस्तों चल रही है। जो पीढ़ी वो कौन सी है, पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी अब तक चल भी रही है और आगे भी चल रही है। कैसे चलेगी उसको मैं बता रहा हूं आपको। आगे चलने का मतलब है कि हमारे सामने आज एक नाम आता है, यस 5वीं पीढ़ी में आपके सामने एक नाम आता है कृत्रिम इंटेलिजेंसी। क्या आता है, कृत्रिम इंटेलिजेंसी। कृत्रिम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारे द्वारा नहीं करके किसी मशीन के द्वारा करवाया जाने वाला काम। जैसे आपने देखा हो रोबोट से आप है वो कोई भी काम करवा सकते हैं। रोबोट से आप कोई भी काम है वो करवा सकते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि विदेशों में जो है इसमें बहुत इतने एडवांस हो गए हैं कि जो रिमोट से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी खाना, जहां मान लो कि वहां खाना पड़ा है, रोबोट से आप कहोगे, रोबोट खाना आपके लिए लेकर आएगा। और रोबोट्स की आपने फिल्में भी देखी होंगी, बहुत सारी फिल्मों में रोबोट्स का यूज हुआ है। तो पंचम पीढ़ी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता के लिए है, वो 5वीं पीढ़ी जानी जाती है। मीन्स आपको करने की जरूरत नहीं है, दूसरे से यदि काम करवाना है तो वही क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये 5वीं पीढ़ी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो आता है कि कौन सी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज होता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मैं आपको इसको वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। प्रथम पीढ़ी में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड में हुआ था आपके ट्रांजिस्टर का। थर्ड पीढ़ी में हुआ दोस्तों आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। चौथी पीढ़ी में आपको जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ दोस्तों। और इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है उसका यूज हुआ है दोस्तों। तो ये जो सीरियल है आप याद रखें, इसमें से आपको कंप्यूटर की पीढ़ियों में से आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाना है, आप उस क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे। सिर्फ यही पूछता है हर कंपटीशन में कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर, मतलब मींस क्या यूज हुआ, सेकंड में क्या होता था, थर्ड में क्या होता था, फोर्थ में क्या। 5वीं पीढ़ी जो है आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल बता रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कौन सी पीढ़ी में यूज होती है। दोस्तों अब इसके इतिहास के बारे में हमने पढ़ा, इसकी जो पीढ़ियां पढ़ी। अब कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कंप्यूटर की जो है विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता तो इसकी माने तो इसकी स्पीड मान सकते हैं दोस्तों, स्पीड मान लो, गति मान। देखिए हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमें सपोज दैट हमें इतना कैलकुलेशन करना होता है 2 + 2 = 4 बता सकते हैं। बट बड़ा कैलकुलेशन हो तो हम क्या है उस कैलकुलेशन को जल्दी नहीं कर पाते। बट कंप्यूटर छोटा या बड़ा कैलकुलेशन उतने ही टाइम में आपको करके बताता है। मींस उसकी गति जो है, स्पीड जो है वो तेज होती है। कंप्यूटर की गति मानव के दिमाग से, मनुष्य के दिमाग से बहुत ही तेज होती है। और इस गति को, स्पीड को मापा जाता है किलोहर्ट्ज
इसमें दोस्तों किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज, इनकी जो मापने की इकाई है स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड को नापने की जो मापने की इकाई है किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये जो है उसकी स्पीड को मापा जाता है। कहने का मतलब मनुष्य के दिमाग से तेज जो है वो कंप्यूटर की स्पीड होती है दोस्तों। अब मैं दूसरी जो है आपको बताऊं एक इसकी विशेषता, विश्वसनीयता। दोस्तों इसकी जो है एक विशेषता है, सेकंड में मान लो आपकी विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जिसपे विश्वसनीयता के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एक्यूरेसी। क्या होता है? एक्यूरेसी। कोई भी काम मैं करता हूं, आप करते हैं, कोई विश्वास करे या फिर ना करे। मैं कोई काम करता हूं, हो सकता है वो गलत हो, आप कोई काम करते हैं, हो सकता है वो सही हो गलत हो, लेकिन जो कंप्यूटर के द्वारा किया गया कैलकुलेशंस है वो कभी रोंग नहीं हो सकता, बिकॉज विश्वसनीयता, बिकॉज एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक्यूरेट आंसर देता है, हम अब उसको मीन्स कंप्यूटर को अपने डाटा, हम उसको इनपुट देने में, डाटा देने में गलती कर सकते हैं, बट कंप्यूटर हमें आउटपुट देने में क्या है, कभी गलती नहीं करता। मीन्स क्या है? विश्वसनीयता, उसकी जो है एक्यूरेसी जो है वो होती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता देखें तो देखिए एक रूपता। क्या है? एक रूपता। एक रूपता दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 30 मिनट्स हो गए, 25 मिनट्स हो गए, जब भी है, या 2 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, मैं थक सकता हूं। आप भी मेरी वीडियो देखते देखते थक सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर काम करते करते कभी नहीं थकता, वह हमेशा फ्रेश रहता है। मीन्स आप उसको एक दिन, पूरे दिन काम करवाइए, 2 दिन करवाइए, 3 दिन करवाइए, कंप्यूटर कभी भी थकान महसूस नहीं करेगा, थका हुआ काम नहीं करेगा। मैं धीरे धीरे हो सकता है कि मेरी स्पीड धीमी हो जाए, मैं भूलने लग जाऊं, कुछ काम करना भूल जाऊं, स्पीड धीमी हो जाए, बट कंप्यूटर की स्पीड वैसी की वैसी रहेगी। मीन्स एक रूपता रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर, क्या है, हम आराम करना चाहते हैं, लेकिन कंप्यूटर आपको कभी नहीं कहेगा कि मैं आराम करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा रेस्ट। मीन्स एक रूपता, एक ही सीरियल से वो चलती है। एक होती है आपकी पुनरावर्ती क्षमता। पुनरावर्ती क्षमता। पुनरावर्ती क्षमता दोस्तों वो होती है, जैसे हमने इसमें कोई डाटा सेव किया कंप्यूटर में, मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं कि मैंने आपको जो पढ़ाया, मैं आपसे कल पूछूं, हो सकता है आप मेरी कुछ बताई गई बातों को भूल जाएं, बट कंप्यूटर में की गई सेव जो भी डाटा होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं? पुनरावर्ती क्षमता वाली होती हैं। पुनरावर्ती क्षमता वाली, जैसे कि जैसे आप उसको सेव करोगे, कल भी आप उसको वैसा ही पाओगे, नेक्स्ट डे भी आप उसको वैसा ही पाओगे, और 20 साल 50 साल बाद भी आप उसको देखोगे तो आपका डाटा एज इट इज वैसे का वैसे ही मिलेगा। वह क्या है? भूलता नहीं है। पुनरावर्ती क्षमता, जब आप उससे दोबारा उसको डाटा मांगोगे, वैसा का वैसा ही डाटा आपको क्या देता है? वह वापस करता है। अब नेक्स्ट मैं मानूं आपको, तो जैसे रोजगार के अवसर, कंप्यूटर हमें क्या करता है? रोजगार के अवसर प्रदान करता है। क्या करता है? रोजगार के अवसर प्रदान करता है।
कैसे दोस्तों? देखिए, कंप्यूटर से आज आप देखते हो हर जगह कंप्यूटर का यूज है, हर क्षेत्र में, हर एरिया में कंप्यूटर का यूज है। तो कंप्यूटर का यूज जहां होगा वहां क्या है, जो कंप्यूटर सीखा हुआ होगा, कंप्यूटर का नॉलेज जिसको होगा, वो क्या कर सकता है, अपना रोजगार है वो चला सकता है। कहीं पे भी आप कंप्यूटर की जो है इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, कंप्यूटर की दुकान जहां पे है वो उस पे काम कर सकते हैं। कोई भी कंपनी में आप जो है कंप्यूटर संबंधित वर्क होता है उसमें आप रोजगार जो है वो पा सकते हैं। ये तो दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं थी, लेकिन कंप्यूटर की विशेषताओं के साथ साथ में आपको कुछ उसके जो बेनिफिट्स नहीं है, जो कंप्यूटर कर नहीं सकता, मैं उनके बारे में, जो मान लो कि उसकी सीमाएं मान सकते हैं, कंप्यूटर की सीमाएं क्या है। सीमाएं देखिए, सबसे पहले जो सीमाएं हैं वो क्या है, कृत्रिम बुद्धि। इसमें क्या होती है दोस्तों, कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम मैंने अभी आया था, कृत्रिम। देखिए, कृत्रिम बुद्धि, उसमें खुद का दिमाग नहीं होता, दूसरे के द्वारा दिया गया दिमाग होता है। मैं कंप्यूटर को कहूं मेरे लिए चाय बना, वो बना लेगा। मैं कंप्यूटर को कहूं आप बाजार जाए और मेरे लिए कुछ खरीद के लाए, खरीद लेगा। मैं कहूं कि आप मेरी जगह यहां खड़े हो, पढ़ा दो, वो पढ़ा देगा। लेकिन जैसे मैंने उसको बाजार भेजा, चाय बनाने के लिए कहा, चाय बना दी, लेकिन उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो क्या है, मेरे को चाय ला कर दे दे, क्योंकि मैंने उसको इनपुट कितना दिया कि आप चाय बनाओ, तो चाय ही बनाएगा। आप देखते हो कि कृत्रिम बुद्धि होती है, कृत्रिम बुद्धि से वो खुद का काम जितना बताया जाएगा उसको उतना ही वह क्या करेगा, कर सकता है। अब दूसरा है उसमें नो एक्शन, वो कंप्यूटर कभी सोच समझ नहीं सकता। आप कहोगे सर उसमें तो दिमाग जो है वो कंप्यूटर है और उसमें दिमाग जो है मानव से ज्यादा, हमारे से ज्यादा होता है। नो आईक्यू, यस बिल्कुल सही कह रहा हूं आपको, नो आईक्यू, उसमें आईक्यू नहीं होता, वह खुद से कोई काम नहीं कर सकता, ना ही वह सोच समझ सकता है। आप देखते हो कई बार, सपोज दैट आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, आप बहुत दुखी हो, आपने उसमें ओल्ड सॉन्ग चला रखे, पुराने गाने सुन रहे हो, आप बिल्कुल से आप पुराने गाने सुनते सुनते रो रहे हो, लेकिन कंप्यूटर आपको ये नहीं कहेगा कि आप क्यों रो रहे हो। आप चाहे कंप्यूटर के आगे सर पटक लो, लेकिन कंप्यूटर आपको ये नहीं कहेगा भाई साहब आप रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। मैं और ये भी नहीं सोचेगा कि इन गानों से जो हमारा जो ऑपरेटर है उसका दिमाग खराब हो रहा है तो मैं दूसरा गाना चेंज कर दूं। नहीं, जो कमांड आप दोगे कंप्यूटर उसी पर वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। थर्ड, आप मान सकते हो ये मानव पर, जो मानव निर्भर है, क्या है ये, मानव पर निर्भर है। मानव जैसे मनुष्य जैसे ही इसको कमांड देता है, जो भी वो कहता है, मानव जैसे भी उससे करवाता है ऑपरेटर, मानव, मैं यहाँ उसको ऑपरेटर कह रहा हूं। ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला, तो कंप्यूटर ऑपरेटर उसको कह सकते हैं। तो ऑपरेटर जैसा उसको आदेश देता है, जैसा करवाता है वो वैसा ही करता है, खुद अपने आईक्यू से कुछ नहीं कर सकता। उसमें दिमाग जो है उसमें हम जितना डालेंगे उतना ही होता है, यानी कृत्रिम बुद्धि वाला होता है, उसमें आईक्यू भी नहीं होता है, मानव पर निर्भर होता है 100%। 100% क्या है, मानव पर निर्भर होता है। अब देखिए, मैंने आपको कल नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें डाटा और एक सूचना, डाटा और सूचना का मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया भी था। डाटा क्या होता है, देखिए
ये बीच में मैंने आपको डाटा और सूचना कई बार आ चुका, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। डाटा और सूचना, इसके क्वेश्चंस भी दोस्तों कई बार डाटा का और सूचना का पूछा जाता है। डाटा क्या होता है, सूचना क्या होती है, आपको ऑप्शंस में है, उसके कुछ दिए जाते हैं ऑप्शंस, आपको बताना होता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए मोस्ट बन जाता है। डाटा क्या होता है और सूचना क्या होती है। डाटा देखिए एक कच्चा चिट्ठा मान सकते हो, कच्चा तथ्य मान सकते हो डाटा। तो मैं फॉर एग्जांपल दूं तो मैं कहूं राम, राम, राम क्या है, डाटा है। मैं कहूं 25, एक डाटा है। 25 क्या है, एक मैं लिखूं ईयर, एक डाटा है। और मैं कहूं एक डाटा है, लेकिन इससे एक इंफॉर्मेशन बन सकती है, सूचना बन सकती है। कैसे, डाटा को व्यवस्थित तरीके से रखकर। देखिए राम 25 ईयर ओल्ड, तो मैं इसको क्या है सीरियल वाइज तो लिख दिया, ईयर में इधर भी लिख सकता हूँ, 25 ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक लाइन में लिखूं कि राम इज 25 ईयर्स ओल्ड। राम है वो 25 ईयर का है। तो इसको क्या है एक साथ यदि, और वो भी क्या है व्यवस्थित तरीके से रखें, तो क्या बन जाती है, सूचना बन जाती है कि राम है वो 25 वर्ष का है। और इसमें जो अलग अलग जो मटेरियल है, तथ्य है, उसको क्या कहेंगे हम, डाटा। तो आप समझ गए होंगे डाटा क्या होता है, एक कच्चा तथ्य, एक कच्चा क्या होता है, तथ्य होता है, जिसको क्या है एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, व्यवस्थित तरीके से एक अर्थपूर्ण, क्या है, एक अर्थपूर्ण तरीके से सूचना मिलती है। मेन सूचना क्या होती है, डाटा का व्यवस्थित तरीका और अर्थपूर्ण सूचना। तो सूचना है वो क्या है, डाटा को व्यवस्थित तरीके से रखना ही क्या होती है, सूचना होती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर की विशेषताएं मैंने बताई, और आपके सामने कंप्यूटर की सीमाएं जो हैं, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, वो सारी चीजें बताई। आपको डाटा और सूचना के बारे में बताया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।